एक छोटे से गांव में रहने वाली एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया का एक ख्वाब था, वो अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। उसके मन में असीम उत्साह था, परंतु उसके पास कुछ भी नहीं था जो इस ख्वाब को साकार कर सकता था। उसके गांव में लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती थी और उन्हें इसलिए सपने देखने की भी इजाजत नहीं थी। परंतु रिया ना थमी और ना रुकी। उसने खुद को पढ़ाई में इतना ध्यान दिया कि उसकी तलवार से भी तेज हो गई थी। वो ग्रंथालय जाकर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करती, परंतु हर बार असफल रहती। लेकिन रिया हार नहीं मानी। उसने अपने ख्वाबों के लिए लड़ना सीख लिया था। पर एक दिन उसे एक खबर मिली। एक अंतरिक्ष एजेंसी ने एक छोटे से गांव के छात्रों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जरिए चुना था। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए रिया ने पूरे गांव की मदद मांगी। सभी ने उसे खास ध्यान दिया क्योंकि वे उसकी सफलता में आत्मसंतुष्टि पाना चाहते थे। रिया के सपने ने उसके गांव के लोगों को भी प्रेरित किया और वे उसके साथ सबके सामने खड़े होकर उसकी मदद करने को तैयार थे। आखिरकार वो दिन आया जिसे रिया ने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसकी अंतरिक्ष यात्रा की तैयारियां पूरी हो गईं और वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पहुंच गई। रिया का सपना साकार हो गया और वो अंतरिक्ष यात्री बन गई। उसके इस सफलता को देखकर उसके गांव के लोग गर्व महसूस करने लगे और उन्हें यह विश्वास हुआ कि सपनों को पूरा करना संभव है। अंत में ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने देखना हमारा हक है और हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें थोड़ा सा धैर्य और मेहनत की जरूरत होती है। हमारे सपने हमारे और आसमान से भी ऊंचे हो सकते हैं। रिया के साथ ही गांव वाले उसके सपनों के समर्थन में खड़े होकर एक अच्छा संदेश देते हैं कि हमारे आसपास के लोगों का समर्थन हमारे सपनों को पूरा करने में महत्वपूर्ण होता है। हमें एक दूसरे के सपनों के प्रति समर्थन और प्रेरणा देने की आवश्यकता है ताकि हम सभी एक साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत बना सकें।